हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छी क्लासेस के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आपको पता है आपका नया लेक्चर होने वाला है आपका, ठीक है, जिसमें हम अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपके लिए मूवमेंट के बारे में बताया है, क्या आखिरकार मूवमेंट क्या होता है, ये सारी चीज बताई थी। टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताए थे। टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बाद मैंने आप लोगों के लिए बता दिया था कि नहीं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कितने प्रकार, यानी कि मूवमेंट की डायरेक्शन कौन कौन सी होती है। मैंने बताया था क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये भी बताया था कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होती है वो कैसे ली जाती है, आपके हमेशा नेगेटिवली आते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे लिए जाते हैं, पॉजिटिवली आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपके लिए एक चीज और बताई थी, गुण क्षेत्रफल का ज्यामितीय निरूपण भी बताया था, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक कराया था, बेरिंगटन थ्योरम बताई थी कि बेरिंगटन थ्योरम के ऊपर हमारी बात चल रही थी, ठीक है। तो और उसके अंदर शायद मुझे यहाँ तक याद है मैंने आपके लिए एक केस करा दिया था, यानी एक कंडीशन कराई थी आपके लिए दो संगामी बलों के लिए। तो स्टूडेंट देखो, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा दोबारा से क्या दो, यानी क्या आखिरकार बेरिंगटन थ्योरम होती क्या है। स्टूडेंट बहुत इंपोर्टेंट होती है और ये हमेशा एग्जाम के अंदर 95% आती है। 95% का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे आखिरकार आने के चांस कितने होंगे, तो ठीक है। तो इस वजह से इसे अच्छे से याद रखना है और सही से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, बिना कुछ देरी करते स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बताऊंगा आखिरकार बेरिंगटन थ्योरम क्या होती है, ध्यान से सुनिए सभी को, ठीक है। देखो, बेरिंगटन प्रमेय क्या होती है कि इस प्रमेय के अनुसार यानी दो समतलीय बलों का उनके तल में ही किसी बिंदु पर घूर्णों का बीजगणित योग मोमेंट का एल्जेब्रिक सम उन बलों के परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। इसी के कहते हैं बेरिंगटन प्रमेय कहते हैं। समझ बताया था, ठीक है। जब किसी वस्तु पर दो बल क्या करते हैं तो उनके तल में ही किसी वस्तु पर घूर्णों का बीजगणित योग घूर्णों का बीजगणित योग जो होता है उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। यही बात बताई थी मैंने आपके लिए कि बेरिंगटन प्रमेय क्या होती है ना। ये सारी चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखो, इसके बाद मैंने आपके लिए एक कंडीशन बताई थी, यानी संगामी बलों के लिए क्या आखिरकार संगामी बलों के लिए बात करके चल लेते, क्या संगामी बलों के लिए बताते हैं, यानी बर्नौली बेरिंगटन प्रमेय का सत्यापन प्रूफ के लिए मैंने कौन कौन से फोर्स बताए थे, 3 फोर्स बताए थे। कौन कौन से थे? 2 संगामी बलों के लिए, 2 लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए, नहीं 2 समदेश समांतर बल के लिए, समदेश समांतर बल के लिए, इसके बाद 2 असमदेश समांतर बल के लिए, है ना। तो मैंने आपके लिए पहली कंडीशन कराई थी कि 2 संगामी बलों के लिए, ठीक है। और 2 संगामी बलों के लिए अंदर एक पहला केस था कि कौन सा था कि जिस बिंदु के पर एक्स बिंदु जिसके पर मूवमेंट लेना है दोनों बलों का, वो एक्स बिंदु कहाँ स्थित था? बाहर स्थित था, ठीक है। तो अब करेंगे, जब एक्स बिंदु कहाँ स्थित होगा? अंदर स्थित होगा। ध्यान रखना जो मैंने फोर्स लिखाए हैं ना 3, यानी 2 संगामी बलों के लिए, 2 समदेश समांतर बल के लिए, 2 समदेश समांतर बल के लिए, हर तीनों के लिए 2-2 कंडीशन होती है। किसके बेस पर? उस एक्स बिंदु के प्रत्यय, उस एक्स बिंदु के ऊपर की, यानी वो एक्स बिंदु अंदर स्थित होगा दोनों बलों के या बाहर स्थित होगा। तो ध्यान रखना जब पेपर में आएगा तो बेरिंगटन प्रमेय तो करनी है। बेरिंगटन प्रमेय क्या होती है उसे लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद कोई सी जो मैंने आपके लिए 3 कंडीशन बताई है ना तीनों फोर्सेस की, तो किसी भी एक कंडीशन को पूरा करना है, यानी एक बार बिंदु को अंदर लेके भी बताएंगे और एक बार बिंदु को बाहर लेके भी, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सेकंड कंडीशन, इसका सेकंड केस है, पहले का सेकंड बी, पहले का बी पार्ट ये तो मैंने करा दिया था कल, यानी जब एक्स बिंदु बाहर स्थित होगा तो हम कहेंगे जब एक्स बिंदु बल P व Q के अंदर स्थित हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हम लिख के चलेंगे। तो देखो अंदर कैसे स्थित होगा, बात करते पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो ऐसे बनेगा, मान लिया कि बल P है, तो ये दूसरा बल क्या है? Q है। अब इसकी सहायता से हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, सही है। इस वाले से मिलाते ये क्या कहलाता है? विकर्ण R, रिजल्टेंट इन दोनों बलों का R कहलाता है। अब मान के चलो बिंदु X के प्रत्यय मूवमेंट लेना है जो इन दोनों बलों के अंदर स्थित है। पहले कहां पर स्थित था? बाहर स्थित था, अब कहां पे आ गया? अंदर आ गया। ये चीज बता रहा हूं, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को इस वाले कोने से मिलाएंगे और इस वाले को इस वाले कोने से मिलाएंगे। सही है, इसे डाल दो O और इसे डाल देंगे A और इसे डाल देंगे B और इसे डाल देंगे C। सही है, तो लिखेंगे माना, समझ में आ गया ना डायग्राम, माना दो, देखो जब कोई चीज ना समझ आ रहा है वीडियो के लिए बैक कर दिया करो, तो फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया करो हाली क्या, यानी थोड़ी सी पीछे करके फिर निकाल करो, सबसे समझ में आती है। ठीक है, माना दो संगामी बल P व Q जिन्हें भुजा OA व OB पर दर्शाया गया है। ठीक है, भुजा OA व OB की सहायता से एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज OABC का निर्माण किया। ठीक है, जिसमें भुजा OC दोनों बलों के परिणामी का ब्रैकेट निकलना है यहाँ पे कैपिटल R। ठीक है, दर्शाती है। वह X बिंदु जिसके परतः घूर्ण लिया जाना है ठीक है, वह बल P व Q के अंदर स्थित है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, जैसे जैसे डायग्राम में बनना मैंने वैसे वैसे लिख दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो, तो हम कहेंगे बल P का तब, ठीक है, बल P का बिंदु X के सापेक्ष घूर्ण कितना आएगा भाई? कितना आएगा? घूर्ण क्षेत्रफल नियम से कितना आएगा ये बताओ। हम कह रहे हैं भैया बल P का बिंदु X के सापेक्ष, तो हम कहेंगे इस वाले बेस से कौन सा ट्रायंगल बनना है? ये वाला ट्रायंगल तो बनना है ना? ये वाला ट्रायंगल तो बनना है। तो हम कहेंगे 2 इंटू त्रिभुज XOA का क्षेत्रफल, यही तो बनना है। XOA का क्षेत्रफल, सही। इसका कहेंगे बल Q का बिंदु X के सापेक्ष घूर्ण, सही है। कितना आएगा भाई? बल Q का बिंदु X के सापेक्ष घूर्ण। अब देखेंगे इस वाले बल से इसके सापेक्ष कौन सा ट्रायंगल बनना है आपको? क्योंकि ये वाला बनना है, XBO या XOB, ये तो बनना है XOB, ये तो बनना है। ऐसे करके तो हम कहेंगे इक्वल टू आएगा 2 इंटू त्रिभुज XOB का क्षेत्रफल, सही है। अब ये बताओ, इस वाले के पर अगर ये ऐसे करके, अगर इस बिंदु के पर ऐसे करके घुमाएंगे तो ये ऐसे करके घूमेगा, ये वाला बल P, तो इसकी डायरेक्शन कैसी आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है भाई। लेकिन ये वाला बल कैसे घूमेगा? ये ऐसे करके घूमेगा। जब ये ऐसे करके घूमेगा तो कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में ना? अरे ये देखो, इस बिंदु के पर कैसे जाएगा? ये ऐसे करके तो जाएगा। जब ये ऐसे करके जाएगा, कोई डायरेक्शन ऊपर क्यों जा रही है? तो ऐसे करके तो जाएगा। तो ऐसे करके जाएगा तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन आएगी? क्लॉकवाइज। और इस वाले की देखो कैसे आएगी? एंटी क्लॉकवाइज।
जब क्लॉकवाइज होता है तो उसे कैसे लेते हैं, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। डायरेक्शन का ज्यादा याद रखना है, ठीक है। लिख दूं, ये कैसा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। सही है। CWM का मतलब है क्लॉकवाइज मूवमेंट, और AWM का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। ACWM, सही है, समझ में आ गया ना क्या। अब देखो हम कहेंगे बल P व Q का बिंदु X के सापेक्ष घूर्णों का बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम कितना आएगा, तो आपको भैया इन दोनों का योग तो कितना आएगा, 2 इंटू त्रिभुज XOA का क्षेत्रफल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस लगाना है यहाँ पे, तो 2 इंटू त्रिभुज XOB का क्षेत्रफल, सही है। यहां तक आप लोगों की बात अच्छे समझ में आ गई होगी अभी तक तो। जो कब आगे बढ़ाते हैं, चूंकि अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि भैया ये चीज है, और इसे हम बराबर ऐसे करके ऐसे ऐसे बराबर बराबर हिस्सों में काट देते हैं, बीच में रखेंगे, तो एक बताओ, ये आधा हिस्सा होगा, तो अगर इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दें तो ये इसके बराबर होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया अगर इन दोनों टुकड़ों को काट दें, अगर इन दोनों टुकड़ों को यानी बीच में से इसे काट दें, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं ये आधा ही तो है एक तरीके से हिस्सा, है ना, यानी इस वर्ग का क्या है, आधा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये आधा ही तो है, तो आधा मैं आपसे कहूं तो फिर वही अगर ऐसे करके काट लो तो ये भी तो आधा है और ये भी आधा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों की इसका इसके बराबर होगा, इसके ही बराबर होगा, हुआ कि नहीं होगा। तो ये बताओ, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज XOA का जो क्षेत्रफल होगा इक्वल टू किसके होगा, यानी ये आधा ये है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज इस वाले ट्रायंगल के ही बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस वाले बल से कौन कौन से ट्रायंगल बनने, यही तो बनने हैं। तो हम कहेंगे त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो जब आधा ये है तो आधा ही ऊपर वाला ये वाला, तो हम कहेंगे त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, सही है। यहां तक आप लोगों की बात अच्छे से समझ में आ गई नहीं आ रही है। देखो अरे ये वाले ट्रायंगल तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल है, तो ये बराबर बराबर, इस वजह से ये कंडीशन समझ में आ गई। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखो मैं आगे करता हूं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। है ना स्टूडेंट्स, हो गया होगा अब तो ये देखो, तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे करते हैं। देखो मैं इस थ्योरी को हटा देता हूं, इस वाली को, सही है, ये जो लिख ली ये वाली। देखो भाई अगर किसी की अगर कोई चीज समझ में ना आया करें तो कॉल करके पूछ लिया करो कि भैया देखो उसमें ऐसे ऐसे आपने कैसे किया था, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आप देखो भाई पूछोगे नहीं तो मेरे लिए तो मुझे बताया कि आप लोग यार पढ़ नहीं रहे हो कुछ भी, सही भाई। क्वेश्चन कब पुटअप होते हैं कि जब आप पढ़ोगे, तभी तो आपके माइंड के अंदर कोई चीज आएगी पूछने लायक। जब आप पढ़ोगे नहीं, एक बार यहाँ से देख लिया, फॉर्मेलिटी पूरी की, बस काम खत्म कर दिया, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है यार। वो तो एक आप पूरी केवल घर वालों के लिए पागल बना रहे हो, उन लोगों का रुपया बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं है। तो यार पढ़ लो, बढ़िया रहेगा। देखो रखेंगे कितना आया, देखो इसमें इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से, ठीक है। रखो वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू, देखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल
माइनस की, ये ऐसा कैसे रहेगा, 2 इंटू त्रिभुज एक्स ओ बी का क्षेत्रफल। सही है, बाहर कितना निकल के आ गया, 2 कॉमन आ गया तो आप कहोगे भैया इतना रह गया, 2 इंटू त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज एक्स ओ बी का क्षेत्रफल। सही है। अब ये देखो, एक चीज बताओ मुझे, मैं आपसे कहूं कि भैया अगर ये वाला ट्रायंगल पूरा है, ऐसे करके मान के चलते हैं, 2 ट्रायंगल इसमें बने हुए हैं, तो मैं आपसे कहूं कि इस वाले का 3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसका 5 है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं टोटल कितना है, मैं आपसे कहूं ऐसे करके चलो, इस वाले का 3 मीटर है और इस पूरे ट्रायंगल का यहां से लेके यहां तक का पूरे का आपका 10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा भैया इस वाले का कितना आएगा, तो आप कहोगे 10 में से 3 हटा दो 7 रह जाएगा, यही बात तो कहोगे। अरे देखो ध्यान से सुनो, दोबारा समझो, मैं आपसे कहूं कि 2 ट्रायंगल है, इस वाले का जो अंदर ये बनना है, इस वाले का क्षेत्रफल मैं आपसे कहूं कि इस वाले का तो 3 मीटर है, और इस पूरे का यानी ये वाले का जो पूरे का जो बनना है, बड़े वाले का पूरे का यहां से लेके यहां तक के का, इसका है 10 मीटर स्क्वायर। तो मैं आपसे कहूं भैया इस वाले का कितना बचेगा, फिर तो आप कहोगे 10 में से ये 3 वाले को हटा दो, इसकी पूछने की बात है, तो आप कहोगे 7 मीटर स्क्वायर बचेगा। तो अब ये तो हमने क्या किया, बड़े वाले में से इस छोटे वाले को हटा दिया, तो रह किसका गया, अंदर वाले का। तो ये बताओ, मैंने कहा इस बड़े वाले त्रिभुज ओबीसी के क्षेत्रफल में से, ध्यान से देखना, इस त्रिभुज ओबीसी के क्षेत्रफल में से इस वाले ट्रायंगल को हटा दिया, एक्स ओ बी का क्षेत्रफल घटा दिया, यानी ये वाला क्षेत्रफल हटा दिया, ये वाला, तो रह कितना गया, यही वाला तो रह गया, एक्स ओ सी का क्षेत्रफल। देखो एक्स ओ सी का क्षेत्रफल तो रह गया, इक्वल टू किसका रह जाएगा, 2 इंटू त्रिभुज एक्स ओ सी का क्षेत्रफल। अब ये देखेंगे एक्स ओ सी का क्षेत्रफल, कहीं बल तो नहीं आ रहा उसमें, देखो ये आ रहा नहीं आ रहा बल आर, तो इस बल का आर का बिंदु एक्स के सापेक्ष तो गुण है, ये तो आप प्रूव करना था। हम कहेंगे परिणामी आर का बिंदु एक्स के सापेक्ष गुण। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे करते हैं आगे वाली कंडीशन को। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा। अब देखो आगे करते हैं। सही है, यानी कंडीशन नंबर इसकी सेकंड, कौन सी कंडीशन है, सेकंड। तो पहले की और भी थी, अब दूसरी है, 2 समदिश समांतर बल के लिए सही है। अब देखो 2 समदिश समांतर बल के लिए क्या होगी, इंग्लिश में बताऊं, 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, हम कहेंगे माना 2 समदिश समांतर बल P व Q जिनका परिणामी रिजल्टेंट कैपिटल R है। ठीक है, बिंदु X जिसके परतः घूर दिया जाना है। ठीक है, ये चीज समझ में आएगी नहीं, ऐसे ऐसे मानेंगे। पहले माना 2 समदिश समांतर बल P व Q जिनका परिणामी कैपिटल R है और बिंदु X के परतः X जिसके परतः घूर दिया जाना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन डालेंगे इसमें, ए कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब तो मतलब मैं कह रहा था इसमें मैंने अभी सबसे पहले कौन सी कराई थी, 2 संगामी बलों के लिए, तो पहले वाले 2 केस। अब ऐसे इसके 2 केस होंगे, फिर उस वाले के भी 2 केस होंगे। अब आपके लिए इन तीनों बलों में से, यानी इस वाले बल में से, संगामी बलों में से और असंदिश के में से, तीनों में से जो आपके लिए इजी लगे वो कंडीशन करके आइए, लेकिन करके दोनों की
यानी एक की दोनों कंडीशन करके आनी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम कहेंगे माना दो के पहले डायग्राम कैसे बनेगा, समुद्र के लिए लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम के लिए ऐसी तो बनता है ना, ये क्यू बल ये पी बल मान लिया, रिजल्टेंट इनके बीच में कार्य करे, ऐसे करके कार्य करेगा। आर इक्वल टू कितना होता है समदेश समांतर बल के लिए, आर इक्वल टू आता है पी प्लस क्यू। तो हम कहेंगे मान दो, हम कहेंगे जब पहली कंडीशन है जब एक्स बिंदु बल पी व क्यू के बाहर स्थित हो, ठीक है, जब बाहर स्थित होगा तो देखो या तो इधर को मान लो चाहे इधर को मान लो, आपकी इच्छा है, बस आप पे डायरेक्शन देखनी चाहिए आखिरकार उस बिंदु के पड़ता है उस बल, इन बलों का मूवमेंट आखिरकार कैसा आएगा, सही है। तो देखो हमने मान लिया कि इस वाले बिंदु के पड़ते मूवमेंट लिए जाना है, तो इस मान लो ए बिंदु का कार्य कर रहा है, ये बी बिंदु का कार्य कर रहा है, ये सी बिंदु का कार्य कर रहा है, सही है। तो हम लिखेंगे माना, समझ में आ गया नहीं आ गया, माना आप इधर को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स बिंदु को माना दो बल, दो समदेश समांतर बल लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, समदेश समांतर बल पी व क्यू बिंदु ए व बी पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिनका परिणामी कैपिटल आर बिंदु कौन से पर कार्य कर रहा है, सी पर। ये चीज लिखनी होती है, नहीं इससे आसान, मतलब नंबर अच्छा नहीं अच्छे आते हैं, ठीक है। कार्य कर रहा है हुआ एक्स बिंदु जिसके परते घूर्ण लिया जाना है वह बल पी व क्यू के बाहर स्थित है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मैं इंक डाल लूं, पहले आप सही है इसलिए से करके देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? गया तब समुद्देश्य समांतर बल के लिए क्या होता है, आर का जो मान होता है वो दोनों बलों के योग के बराबर होता है। ये बात होता है थी कि दो समुद्देश्य समांतर बल होंगे तो रिजल्टेंट का मान कितना होता है, दोनों बलों के योग के बराबर होता है। और एक और होता है प्रथम बल P, इसे प्रथम बल मान लो, ठीक है। प्रथम बल इंटू प्रथम बल से परिणामी की दूरी, तो P इंटू AC इक्वल टू दूसरा बल Q इंटू BC। ये कंडीशन बताई थी ना, प्रथम बल इंटू प्रथम बल से परिणामी की दूरी इक्वल टू होता है दूसरा बल इंटू दूसरे बल की परिणामी की दूरी। बताई थी समुद्देश्य समांतर बल के लिए। समझ में आ गया? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे करता हूँ, सही है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। मैं तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंक डालता हूं जब तक। समझ में तो आ रही है ना? बहुत अच्छी चीज यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी अगर आप लोगों के लिए कुछ चीज समझ में आ रही है तो आप बेझिझक बेटेंशन फ्री बता दिया करो, भैया देखो ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई है। बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा यार, सही है। और देखो लेक्चर के लिए डेली कंटिन्यू देखोगे तो आपकी सब चीज समझ में आएगी, देखोगे नहीं फॉर्मेलिटी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सही है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि यानी देखो एक तरीके से आप ऑफलाइन जैसा ही फील करोगे, यानी कोई भी चीज आपका डाउट ना रह पाए। अब भाई आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब कितना आएगा,
हम कहेंगे बल P का बिंदु x के सापेक्ष घूर्ण कितना आएगा? बल P का बिंदु x के सापेक्ष देखो ऐसे करके तो जाएगा, जब ये ऐसे रहेगा तो एंटी क्लोमीटर डायरेक्शन में आएगा तो पॉजिटिव रहेगा P इंटू ax। तो यहां से तक की दूरी कितनी है? अरे मूवमेंट होता क्या है? मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस बिंदु से। तो देखो फोर्स कितना है? P, इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ax। तो P इंटू ax आ जाएगा। आपको भी पहले त्रिभुज ले रहे थे भैया, वो पहले ज्यामितीय निरूपण था। अब ये चीज क्या है? मैंने मोमेंट के बारे में बताया था। मोमेंट m बराबर कितना होता है? F इंटू एक्स, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी जिस बिंदु के पर मोमेंट लेंगे उस बिंदु से उस फोर्स तक की लंब दूरी में गुणा कर देते हैं उस फोर्स की। ठीक है, तो इस बल P का करेंगे तो P का x के सापेक्ष करेंगे तो P इंटू कितना आ जाएगा? ax आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ऐसे ही कहेंगे बल Q का बिंदु x के सापेक्ष घूर्ण कितना आएगा? Q इंटू तो यहां से तक की दूरी bx। सही है, तो हम कहेंगे बल P व Q का बिंदु x के सापेक्ष घूर्णों का बीजगणितीय योग। ठीक है, कितना आएगा? तो आप कहोगे भैया P इंटू एक्स आएगा प्लस के Q इंटू बी एक्स आएगा, है ना? यही चीज तो आएगी। तो अब ये बताओ ax की जो दूरी है वो कितने के बराबर है? आप मैं कहूं भैया P इंटू एक्स है तो मैं कहूं AC प्लस के CX नहीं लिख सकते रे? इन दोनों को ऐड कर दो, AC प्लस के CX कर दो। अरे देखो यहां से यहां तक की दूरी है कितनी? मैंने मान ली 5 मीटर है तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर है और यहां से तक की दूरी 3 मीटर है तो मैं कहूंगा इन दोनों को योग कर दो तो ये तो 5 बैठेगी। तो वैसे ही मैंने किया AC प्लस के CX। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, प्लस के Q इंटू अब देखो BX है तो BX की दूरी क्या करो भैया? BX की दूरी निकालिए तो मैं कहूंगा यहां से यहां तक की दूरी मान के चलो 5 मीटर है और यहां से तक की दूरी 2 मीटर है। ठीक है, तो आप कहोगे भैया मैं ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी? 3 मीटर आ जाएगी, है ना? तो मैं आपसे कहूँ कि ये वाली दूरी 3 मीटर है और यहाँ से तक पूरी दूरी 5 मीटर है, यहाँ से पीछे की दूरी 2 मीटर है तो मैं कहूंगा इस से इस वाली घटा दो तो ये वाली निकल के आ जाएगी। यही तो करेंगे। तो क्या करेंगे? पीछे वाली निकालने के लिए इस CX में से यानी इस पूरी दूरी में से क्या करो? यहां से यहां तक के डिस्टेंस में से इस पीछे वाली को घटा दो, आगे निकल के आएगी। तो कहेंगे CX माइनस के BC। सही है, तो इसका टू कितना आएगा? P इंटू AC प्लस के P इंटू CX प्लस के Q इंटू CX माइनस के Q इंटू BC। सही है, तो P इंटू AC माइनस के Q इंटू BC इन दोनों को पास पास में रख लिया। प्लस की देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? CX कॉमन आ रहा है तो P प्लस के Q CX बाहर कर देंगे। सही है, अब ये देखो ये वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन में देखो ये प्लस की तरह किसकी होगी? माइनस की। तो P इंटू AC माइनस के Q इंटू BC लिख सकते हैं बराबर 0। इसे लिखेंगे समीकरण नंबर 2, इस वाले डाल देंगे यानी इसका नाम 0 के बराबर है। इस पूरे फंक्शन का तो 0 हो जाएगा। प्लस के P प्लस Q किसके बराबर है? R के, तो R इंटू CX। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? देखो अरे P इंटू प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो ये माइनस का हो गया। P इंटू AC माइनस Q इंटू BC किसके बराबर? 0 के, तो ये तो 0 का हो गया। P प्लस Q किसके बराबर है? R के, तो R इंटू CX हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बताओ R इंटू CX का मतलब क्या है? R का X के सापेक्ष मूवमेंट है तो हम कहेंगे ये बराबर हो गया यानी R इंटू CX जो बराबर हो गया वो बराबर हो गया परिणामी R का बिंदु X के सापेक्ष घूर्ण। यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका आगे बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
अच्छे समझ में आ गया तो बहुत जी यार, सही है। कर मिल दी। देखो आगे करते हैं, सही है। कंडीशन सेकंड डालना, जब एक्स बिंदु कहां स्थित होगा, अंदर स्थित होगा, सही है। कहीं दूसरी कंडीशन, जब एक्स बिंदु इसकी बी कंडीशन है, ठीक है। जब एक्स बिंदु बल P व Q के अंदर स्थित हो। कैसे होगा, देखो मान के चलेंगे, दो बल P व Q, इनका रिजल्टेंट R इक्वल टू P प्लस Q। ये A बिंदु पे क्या कर रहा है, ये B बिंदु पे, ये C बिंदु पे, सही है। अब बताओ x चाहे यहां पे मान लो, चाहे यहां पे मान लो, आपकी इच्छा कैसे ही मान सकते हैं। चलो यहां पे मान लेते हैं, कोई माने कैसे ही मान सकते हो, कहीं पर भी माना जाएगा, इन दोनों बलों के बीच में अलग नहीं माना जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा ना, मतलब इसके अंदर माना जाएगा। अब देखो कितना आएगा, हम कहेंगे माना दो बल, माना दो समदिश समांतर बल P व Q, ठीक है, जो बिंदु A व B पर तो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वह इन बलों का परिणामी बिंदु C पर कार्य कर रहा है। वह X बिंदु जिसके परतः घूर्ण लिया जाना है, वह बल P व Q के अंदर स्थित है। अंदर ही तो स्थित है, सही है। अब देखो, अब कहेंगे तब समदिश समांतर बल के लिए क्या होता है, R का मान P प्लस Q के बराबर होता है। एक कंडीशन तो ये होती है। इसके बाद प्रथम बल से परिणामी की दूरी P इंटू ए सी इक्वल टू होता है Q इंटू बी सी के, यही कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो कहेंगे बल P का बिंदु X के सापेक्ष घूर्ण बल P का बिंदु X के सापेक्ष घूर्ण कितना आएगा, P का X के सापेक्ष लेंगे तो कैसी डायरेक्शन का करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी तो घूमेगा, एंटी क्लॉक में तो पॉजिटिव आएगा, तो P इंटू AX, सही है। और यहां से तक की दूरी कितनी है, AX है, तो कहेंगे बल Q का बिंदु X के सापेक्ष घूर्ण, देखो Q का X के सापेक्ष लेंगे तो ये ऐसे करके तो घूमेगा, इसके रेस्पेक्ट में, इस बिंदु के रेस्पेक्ट में ऐसे करके, सही है। जब ऐसे करके घूमेगा तो कैसी डायरेक्शन आ गई इसकी, अब ऐसे करके घूमेगा, डायरेक्शन कैसे, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है तो कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस Q इंटू BX। इसे लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझ में आ गया, नहीं आ गया? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्वेश्चन को आगे करते हैं, सही है स्टूडेंट। देखो जल्दी से लो।
समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से यार, ये सिंपल चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार खुद से करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, कहोगे भैया 5 नंबर पक्के हो गए। सही है, कन्फर्म है, आता ही आता है, ध्यान रखना इस चीज को। देखो कितना आएगा, हम कहेंगे बल P व Q का बिंदु X के सापेक्ष घूर्णों का बीजगणितीय योग कितना आएगा, P इंटू AX और प्लस माइनस माइनस Q इंटू BX। सही है। अब देखो AX का मान कितना है, AX का मान यहां से यहां तक की दूरी है ना, AX दूरी तो है, तो आप ऐसी जगह सकते हो भैया इन दोनों को ऐड कर लो, इस वाली को और इस वाली को, तो ये बराबर हो जाएगी। तो हम कहेंगे P इंटू लिख सकते हैं AC प्लस के CX। अरे इन दोनों यहां से लेके यहां तक ऐड कर लो और यहां तक की दोनों को ऐड कर दो, तो यहां से तक की दूरी निकल के आएगी, प्लस के माइनस के लिख रहा है ना, Q इंटू। अब देखो हमारे लिए मान चाहिए किसका, BX का, तो क्या करो इस पूरी दूरी में से BX में से BC में से किसकी दूरी घटा दो, यानी BC में से किसकी दूरी घटा देंगे, CX की दूरी घटा दो, तो आगे वाली रह जाएगी। तो हम कहेंगे BC माइनस के CX। अब देखो कितना आएगा, P इंटू AC प्लस के P इंटू CX माइनस के Q इंटू BC माइनस माइनस प्लस Q इंटू CX। सही है। देखो कितना आएगा, अब कहेंगे P इंटू AC माइनस के Q इंटू BC, फिर P प्लस Q। देखो इन दोनों को पास पास में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, P प्लस के Q बाहर हो जाएगा, यानी अंदर आएगा, और CX बाहर हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन तो इसी के बराबर पहुंच जाएगी। इसके देखो ये तो लिखी थी Q इंटू BC लिख रही थी यहाँ पे, तो ये आएगा P इंटू AC माइनस के Q इंटू BC इक्वल टू 0। तो ये तो 0 के बराबर फंक्शन बन जाएगा। सही है, ये 0 हो गया, प्लस के P प्लस Q किसके बराबर है, R के, R इंटू CX। सही है, तो यही तो बन गया। तो ये करने का R इंटू CX, तो ये आएगा परिणामी R का, देखो R इंटू CX, यानी इस वाले बल का इस बिंदु के सापेक्ष मूवमेंट है, तो परिणामी R का बिंदु X के सापेक्ष घूम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ गया। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक, जल्दी से लो। गया होगा। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, कल को करेंगे यानी लास्ट जो टॉपिक बचा इसमें एक तीसरा वाला पार्ट बचा है अभी, यानी 2 असंदिग्ध समांतरबलों के लिए, तो उसके लिए कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल को नए लेक्चर नई वीडियो के साथ, टॉपिक के लिए आगे बढ़ाइएगा। और जो चीज मैंने वो कराई है दोनों लेक्चरों को लिए बहुत ध्यान से देखना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर आएगा तो मिनिमम 10 नंबर का पेपर आएगा इन टॉपिक में जो मैंने कराई है। ठीक है, ध्यान से देखनी ये चीज, और वेरिएंट थ्योरम बहुत अच्छे से कर रही है, 100% आती है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल को नए लेक्चर नई वीडियो के साथ। थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।